संत को मारा, पीटा, खचोड़ा, उसकी हालत खराब कर दी और उसे ले जाकर गांव के बाहर फेंक दिया। और हिदायत दे दी कि आज के बाद नगर में प्रवेश करोगे तो शरीर में प्राण नहीं रहेंगे तुम्हारे। हमारा संविधान है, हमारा नियम है, हमारा कानून है कि इस नगर में धर्मात्मा नहीं आ सकता, धर्म की बात नहीं आ सकती, इस नगर में धर्म की चर्चा नहीं हो सकती, धर्म के सूत्रों का बखान नहीं हो सकता। संत भी जिद्दी था, हालत खराब हो गई। उनने 4 लोगों से कहा कि ठहरो, कान से रुई निकालो और मेरी बात सुनते जाओ, मैं कभी तुम्हारे गांव में नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि चलो ये गांव में आएगा नहीं तो इसकी बात सुन लो। वह गेट से अलग होगा, दूसरी साइड में नदी के किनारे जाकर गया, पीछे पीछे वो लोग गए और उसने कहा, अपने कमंडल में से पानी निकाला, अपने हाथ में लिया और उन 4 लोगों से कहा, देखो मैं इस गांव में धर्म सिखाने आया था, धर्म की बात बताने आया था, धर्म के सूत्र देने आया था और आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और अभी भी तैयार नहीं है, आप धर्म की बात नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं भावना बाता हूं, श्राप देता हूं कि जो भी इस नदी का पानी पिएगा वो धर्मात्मा हो जाएगा। कोई साधन नहीं उस समय, सिर्फ नदी ही जल स्रोत का साधन। उसने भावना भाई कि मैंने तपस्या की, मैंने साधना की, इसका फल मुझे अगर कुछ मिले तो इस नदी में मैं 2 बूंद 1 अंजलि पानी छोड़ रहा हूं और ये पानी ऐसा बन जाए, ऐसा रसायन बन जाए, ऐसा घोल बन जाए, ऐसी औषधि बन जाए कि जो भी इस पानी पीते ही वो धर्मात्मा हो जाए। घबरा गए वो लोग, अब क्या होगा। जाके पंचायत बैठी, सरपंच ने कह दिया कि भैया कोई नदी का पानी नहीं पिएगा। कब तक? कोई अगर मंदिर नहीं आएगा तो कब तक नहीं आएगा? कोई साथ नहीं पड़ेगा तो कब तक नहीं पड़ेगा? कोई मुनियों के निकट नहीं आएगा तो कब तक नहीं आएगा? आना पड़ेगा। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। यही स्थिति है। कितने दिन पानी नहीं पिएंगे, कितने दिन निकलेंगे बिना पानी के? 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 6 दिन निकले, घरों का स्टॉक पानी का समाप्त हो गया। अब सबसे पहले परेशान कौन करते हैं? बच्चे। सबसे पहले परेशान कौन करते हैं? माओ से रहा नहीं गया, नदी का पानी चोरी से लाए और बच्चों को मुझे मिल जाए, मैं उनका स्वामी हो जाऊं, मालिक हो जाऊं, इसी लक्ष्य को लेकर वह सागर में गोते लगाता है। सागर मुझे आज तक याद है, ये तो पता नहीं कितनी उम्र थी, लेकिन बहुत छोटी उम्र थी। मैं सागर आया, जिस स्थान पर मैं बैठा हूं इसी स्थान पर उस समय आचार्य विद्यासागर जी बैठे हुए। इस स्थान पर वो बैठे हुए थे। मैं बहुत दूर कहीं ऐसा खड़ा हुआ था, पहले यहां थोड़ा सा चेंज था। मैं सोच रहा था कि मैं मुनि कब बनूंगा। मुनियों को देखकर विचार कर रहा था कि मैं मुनि कब बनूंगा। फिर अपने आप में सोच रहा था कि मैं मुनि नहीं बन सकता। लेकिन वो बात दिमाग में बैठ गई और फिर मैं संभवतः 94 या 95 में गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी इसी स्थान पर बैठे हुए थे। फिर मैं यहां आया
और दिन भी मैं दूर खड़ा हुआ था, वह आचार्य महाराज यहाँ बैठे हुए थे, प्रवचन चल रहा था, मैं वहाँ दूर खड़े खड़े सोच रहा था कि मैंने बहुत साल पहले यहाँ खड़े होकर सोचा था कि मैं मुनि कब बनूंगा, और मैं फिर विचार करने लगा कि अब तो मुनि बन जाना चाहिए। गुजर रहा था, सामने एक काठारी पर नजर पड़ी। वहां पर मूर्तियां गढ़ी जा रही थी। सैकड़ों महिलाएं मूर्तियों पर काम कर रही थी। मैं थोड़ा सा रुका, देखने की कोशिश की। और प्रयास ये किया कि ये समझ में आए कि एक स्त्री जिसे लोग मां का औहदा देते हैं, जिसे लोग बहन जैसे शब्द से संबोधित करते हैं, जिसे लोग बेटी मानकर आशीष देते हैं, वह स्त्रियां काम कर रही हैं और पत्थर को तराश कर प्रयास कर रही हैं कि एक व्यवस्थित और सुंदर मूर्ति तैयार हो जाए। मालूम है उस समय मुझे किसकी याद आई? मां की याद आई। मैं चिंतन की गहराई में था, जिसे लोग बड़े हो जाने के बाद कुछ भी नहीं समझते, और अगर उन्हें मां का परिश्रम देखना है तो इन स्त्रियों को मूर्ति बनाते हुए वो जरूर देखें। उनकी चेतना सावधान होगी और ये समझ में आ जाएगा कि स्त्री पर्याय का कितना महत्व है, कितना महत्व है। एक दार्शनिक ने भगवान महावीर स्वामी पर कुछ लिखा, बहुत अच्छी कल्पना की। उसने लिखा, अगर त्रिशला ना होती तो इस जग को भगवान महावीर स्वामी ना मिलते। यानी वह ये कहना चाह रहा है कि इस जग के लिए, इस दुनिया के लिए, शाश्वत व्यवस्था के लिए जब भी परमात्मा प्रदान किए जाते हैं, जब भी परमात्मा भेंट किए जाते हैं, जब भी परमात्मा की उपस्थिति कराई जाती है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्त्री पर्याय की होती है। तो ये कहना चाहता है, आप स्त्री हैं। कितना विरोधाभास है कि मैं स्त्रीत्व को नहीं समझ सकता, फिर भी मैं व्याख्यान स्त्री पर कर रहा हूं। स्त्री एक पर्याय है, गहराई से समझना, और एक दोषपूर्ण पर्याय है। हम जैसे पुरुषों के कर्म का फल स्त्री पर्याय है। समझना बात को। पुरुषों के ऐसे कुछ कर्म हो जाते हैं, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं, ऐसे पुरुषार्थ हो जाते हैं, वह ऐसा कर्म का द्रव्य आश्रय कर लेते हैं जिसका फल जब प्रकट होता है तो वो स्त्री पर्याय में अपने आप को पाता है। आप
उसी फल के परिणाम है। आज पुरुषों को नहीं समझ में आता कि मेरी क्या मर्यादा है, और जब उसे ये समझ में नहीं आता है और इत्तेफाक से मनुष्य आयु का बंद हो गया, मनुष्य गति का बंद हो गया, तो कर्म अगर आड़े आ गया तो उसे स्त्री पर्याय में प्रवेश करना पड़ेगा। संपूर्ण जिनागम उठाकर आप देखो, इस पर्याय को श्रेष्ठ नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि जैन दर्शन स्त्रियों को महत्व नहीं देता, वो इस पर्याय को महत्व नहीं देता। वो इस बात से संकेत देना चाहता है कि स्त्री पर्याय माद पुरुषत्व पर्याय की प्राप्ति में न किए गए अच्छे कार्यों का फल है, कोई जताना चाहता है। वो स्त्रियों को ये बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि अब जब भी पुरुष पर्याय प्राप्त हो जाए तो ऐसे पुरुषार्थों से दूर रहना, ऐसे कार्यों से दूर रहना, ऐसे परिणामों से दूर रहना कि पुनः स्त्री पर्याय में प्रवेश न करना पड़े। कोई समझाना चाहता है स्त्री इस संसार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, स्त्री जितने अवगुणों की खान है उससे कई गुने अधिक मात्रा में गुणों की खान भी है। यानी वह ये कहना चाहते हैं कि स्त्री में बुराइयां हैं, इसलिए तो वो स्त्री है। स्त्री की परिभाषा आचार्य वीरसेन स्वामी ने धर्म पुस्तक में दी। जो दोषों से स्वयं आच्छादित है और दूसरे को दोषों से आच्छादित करती है, वह कौन है? स्त्री है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बुराई है, इसका मतलब है आपको सत्य का दर्पण दिखाया जा रहा है। इसका एक मतलब है कि आचार्य महाराज ये चाहते हैं कि आप इस पर्याय से इतनी दूर होने की कोशिश करें, इतनी दूर होने की कोशिश करें, ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमेशा के लिए स्त्री पर्याय को नष्ट ही कर दें, हमेशा के लिए। स्त्री शिल्पी है, तराशती है घर को, परिवार को, समाज को, संतान को। स्त्री बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जब वह घूंघट में रहती थी तब भी वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी। आज जब वह घूंघट में नहीं रहती है तब भी वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। घूंघट में रहने का ये अर्थ नहीं था कि उसका कोई महत्व नहीं है, और आज भी अगर वह घूंघट में नहीं रह रही है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो कायम है, लेकिन वह अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का और मर्यादाओं का निर्वाह नहीं कर रही है। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है मर्यादा। इंग्लैंड की महारानी का क्या नाम था? क्या नाम था? उसकी एक घटना है उसके जीवन की। इंग्लैंड में आज भी प्रथा है, राजा नहीं होता, महारानी होती है। सारे देश के विशेष अधिकार उस एक महिला के हाथ में होते हैं। इस भारत को करीब
200 वर्ष तक इंग्लैंड की रानियों ने चलाया है। एक बार वह सभा में बैठी हुई थी और बात चल रही थी। किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न कर दिया कि आप इतने बड़े राज्य की प्रशासक हैं, आपके एक आदेश पर कुछ भी हो जाता है। इसके साथ साथ कई देश आज आपकी उंगलियों के नीचे हैं, अर्थात आपके लोग उन्हें पसंद किए हुए हैं। लेकिन आपके जीवन में महत्वपूर्ण कौन सी बात है? आपका सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? मालूम है उस रानी ने क्या जवाब दिया? मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा पति है। उसने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मेरे जीवन में ये बात है कि मेरा पति है जो मेरे लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, मेरे लिए मर्यादा करने योग्य है। स्त्री बिना मर्यादा के स्त्री लगती ही नहीं है। अगर उसके सिर पर पल्लू नहीं है तो वो स्त्री भी नहीं है। अगर उसके चलने में सावधानी नहीं है तो स्त्री नहीं है वो। अगर उसके बोलने में लहजा नहीं है, तरीका नहीं है, मर्यादा नहीं है, अनुशासन नहीं है तो वह स्त्रीत्व के विपरीत है। रानी चेतना स्त्री थी, सम्यक दृष्टि स्त्री थी।